अध्ययन आपको अच्छे से करना है, उसके बाद ही सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम बताना है आप लोगों को। पहले पाठ से, हिंदी के पहले पाठ से क्वेश्चन आया है, नमक का दारोगा। तो यहाँ पर धनपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला। तो पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला। तो देखिए यहाँ पर 2.5 साल चला था, लेकिन ऑप्शन ना होने के कारण हम क्या लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th में हैं, तो मैं आपसे इतना तो पूछ ही सकता हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम क्या क्या है। 3 जो वाक्य हैं उनके नाम बताइए मुझे। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भक्ति काल। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के सभी जानते हैं, ये आंसर 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। नान भाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो नान भाइयों का मसीहा जो कहा जाता है वो मियाँ नसीरुद्दीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। मीरा को किस भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण। रीतिकाल का प्रधान रस है। तो रीतिकाल का जो प्रधान रस है उसका नाम है श्रृंगार। मियाँ नसरुद्दीन किस्म की रोटी बनाते थे। तो आपका आंसर होगा 56। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं तत्सम। कबीर उपासक थे। कबीरदास जी किसकी उपासना करते थे, कौन सी भक्ति की उपासना करते थे, कौन सी भक्ति को मानते थे। तो निर्गुण भक्ति को मानते थे। कबीरदास जी की भाषा है। तो कबीरदास जी की भाषा का नाम है सदुकड़ी। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए वही आंसर बता सकते हैं यहाँ पर जो टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, बताइए सदुकड़ी भाषा के 2 नाम और बताइए मुझे। चलो 2 नाम और है, उसमें से एक नाम बता दीजिए। देखता हूँ सबसे पहले किसका जवाब आता है। कबीरदास जी की जो भाषा है उसके सदुकड़ी के अलावा हम अन्य नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। मुंशी वंशीधर ईमानदार थे। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। पहले वाले का आंसर आप सत्य लिखेंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। असत्य। असत्य लिखा है, यहाँ से लिखेंगे, ऐसे निशान नहीं लगाना है, सत्य फत्य लिखना है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। सत्य। वीर गाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है। सत्य। 9 तो 11 होना मुहावरा है। सत्य। जहाँ मैंने राइट के निशान लगाया है वहाँ पर आपको सत्य लिखना है, जहाँ कट लगाया है वहाँ आपका सत्य लिखना है। आगे हम बात करते हैं, सही जोड़ी मिला लीजिए। यहाँ पर जिंदगी नामा कृष्णाशोक्ति, रस काव्य की आत्मा, अलंकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, समास के भेद 6 होते हैं। मियाँ नसरुद्दीन, हम हशमत और करजन, बंगाल विभाजन।
इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विदाई संभाषण नामक पाठ के रचनाकार कौन है? तो विदाई संभाषण जो पाठ है, लाइव क्लास में जो जुड़ रहे हैं जवाब दीजिए। विदाई संभाषण नामक पाठ के रचनाकार कौन है? किसने लिखा है इस पाठ को? सभी को जवाब देना है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। विदाई संभाषण पाठ के जो रचनाकार है, चलो बता देता हूँ। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपका आंसर हो जाएगा। गद्य की कोई एक प्रमुख विधा का नाम लिखिए। निबंध आप लिख सकते हैं, कहानी आप लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, एकांकी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी सही होगा। स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर आपका आंसर हो जाएगा। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो मीराबाई ने अपना जो आराध्य माना है वो कृष्ण को माना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? कृष्ण। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग जाना। भाग जाना आपका उत्तर होगा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आगे यदि हम बात करें, निर्गुण भक्तिधारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। आदिकाल की दो विशेषता लिखिए। तो इसमें देखिए, वीर रस का प्रयोग हुआ है इसमें, और आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया है। दो विशेषता आपको लिखना है। बाकी मैंने डाल रखी है आदिकाल की विशेषता, निर्गुण भक्तिधारा की विशेषता भी डाल रखी है। ये सब क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट की लिंक वैसे मैं आपको दे दूंगा। फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक नहीं मिलती है तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं पहले ही, तो आप लोगों की तैयारी शानदार हो जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो इसी प्रकार मिलता रहे। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, इनमें से हर एक क्वेश्चन हमने डाल रखा है। सभी क्वेश्चन डाल रखे हैं, पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, 23 तक है। क्वेश्चन नंबर 22 आ गए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, जिसमें आपको निबंध लिखना है रूपरेखा के साथ किसी एक विषय पर। ठीक है, तो अच्छे से आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आपने इस वीडियो को कहाँ से देखा है और ये अपने दोस्तों को आपने वीडियो को शेयर किया नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अब आप लोगों को की परीक्षा की तैयारी मुझे किस विषय को लेकर करवाना है, किस विषय का वीडियो लाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।